केंद्र में जब आप लोगों की सरकार थी, जिस रिपोर्ट का जिक्र किया प्रदीप भंडारी ने, मनमोहन सिंह ने इंक्वायरी ऑर्डर की जब प्रधानमंत्री थे, 600 करोड़ के घपले की बात आ गई। हालांकि इंक्वायरी की रिपोर्ट क्या रही, आखिरी नतीजा, वो मैं उससे अपडेटेड नहीं हूं, लेकिन एक इंक्वायरी ऑर्डर हुई जो प्रदीप भंडारी ने कहा। आप लोग अभी से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अरे भाई, खर्चा हो जाता, खर्चे का हिसाब नहीं सही से आता, कोई आपके पास सबूत होता तो आप सवाल उठाते, बात समझ में आता। तो सर, इतनी मजबूरी है क्या तुष्टीकरण के लिए? वोट पाना सब कुछ है, उसके लिए चाहे धर्म पर सवाल उठा दें, चाहे धार्मिक आयोजन पर सवाल उठा दें। देखिए, तुष्टीकरण तो अभी तक की पूरी डिबेट के अंदर राकेश जी आप भी कर रहे हैं, और अभी सिर्फ एक ही पैनलिस्ट में जिसने महंत जी ने, किशोरी मुंडा जी ने जो बातें बोली, वो एक गलत बात को ये कह के भी बोला कि वो गलत बोल रहे हैं, और साथ में उन्होंने ये भी आगाह करा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आपकी डिबेट पूरी तब से अब तक की क्या हो रही है? विपक्ष के लिए, सत्ता के लिए नहीं हो रही है। और राजनीति के अंदर सत्ता, विपक्ष और मीडिया, तीन स्तंभ क्या कहते हैं? सत्ता अपना कार्य करेगा, विपक्ष उस कार्य के ऊपर प्रश्न खड़ा करेगा, मीडिया उस बात को लेकर सामने आएगा। लेकिन आपका आचरण है, आप उसको करिए। लेकिन प्रश्न क्या खड़ा होता है कि अगर कोई बात कह दी और पूछ दी गई तो क्या वो विरोधी होगी? तो घनानंद ने भी चाणक्य को धक्का मार के बाहर निकाल दिया था। तो चाणक्य ने जब घनानंद से प्रश्न पूछा था तो क्या वो राष्ट्र विरोधी था? तो प्रश्न जब आप करें और जब टैरिफ बनाए, आप बुद्धिमान है, मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है, तो भाजपा की तरफ कम झोला रखा करिए और देश की तरफ ज्यादा। अरे सर सुनिए ना सर, मेरा झोला और मेरा ध्यान देश की तरफ ही ज्यादा होता है सर। तो आप देश के नागरिकों की ओर बिना धर्म देखे अपनी पॉलिटिक्स किया करिए सर। आप बिना धर्म देखे इस देश के नागरिकों का अपनी पॉलिटिक्स किया करिए सर। और मैं बार बार कहता हूं कि मैं नेतागिरी नहीं सिखाता हूं, तो मुझे पत्रकारिता कोई ना सिखाया करे। मैं बार बार कहता हूं सर, जाकर आप देखिए महाराष्ट्र में आप धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात आपकी पार्टी कर रही है। तो सर, जो बात संविधान में नहीं है वो बात आप कह दीजिए। उलेमा बोर्ड एक लेटर लिख दे, आप उस पर सहमति जता दें, ये बहुत संवैधानिक बात आ गई। आप संविधान बचाओ रैलियां करते रहे, संविधान ऐसे बचेगा क्या धर्म आधारित आरक्षण देकर? तो सर उधर मत जाया करिए। और सुनिए चंद्रमोहन जी, मैं आप ही के पास हूं सर, सुनिए सवाल सुनिए। आपने अपने जीवन में नहीं, मेरे जीवन की चिंता मत करिए। सुनिए चंद्रमोहन जी, सुनिए सवाल सुनिए। अपने जीवन में हिंदू के लिए, हिंदू धर्म के लिए क्या किया? सिर्फ आप अपनी नौकरी के लिए उसको कर रहे हो और सरकार। अरे मैंने हिंदू धर्म के लिए क्या किया नहीं किया, ये चंद्रमोहन जी कौन होते हैं पूछने वाले? आप जैसे लोग नहीं, मैं हिंदू हूं और हिंदू धर्म के लिए मैंने क्या किया, ये चंद्रमोहन जी आप पूछने वाले कौन है? नागरिकों में। और दूसरी बात है, ये मेरे हिंदुत्व पर चर्चा के लिए ये मंच नहीं है। मैं अपना काम यहाँ पर बतौर पत्रकार कर रहा हूँ और उस पर आप सवाल नहीं उठाइए। अब चलिए सवाल। अरे भाई सवाल सुनिए आप चंद्रमोहन जी, सुनिए आप चंद्रमोहन जी प्लीज सर, मेरे हिंदुत्व की परिभाषा मत गढ़िए, मेरे पत्रकारिता की परिभाषा मत गढ़िए सर, अपनी नेतागिरी की चिंता करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सवाल सुनिए सर, प्लीज सवाल सुना करिए। अपनी पत्रकारिता करिए ना, तो फिर हाँ तो मैं कर रहा हूँ ना सर, मैं कैसे करूंगा, क्या सवाल पूछूंगा, ये कोई पार्टी का प्रवक्ता थोड़ी नहीं सिखाएगा। तो अगर आपको अधिकार मिला विपक्ष में, अगर प्रश्न, हाँ तो आप बोलिए ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ? पास भी अधिकार है आपको, आपके ऊपर प्रश्न। हाँ तो सुनिए ना, टिप्पणी करिए सर, बहुत टिप्पणी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने सवाल का जवाब मत दीजिए, मेरे पर टिप्पणी करिए, अपना समय बर्बाद कर दीजिए, देश की जनता तय करेगी। अब सुनिए चंद्रमोहन जी, सुनिए सर, दे रहा हूँ सुनिए एक लाइन चंद्रमोहन जी सर, एक लाइन। कुंभ के लिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप चंद्रमोहन जी सुनिए, आप बहुत समझदार आदमी हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर, हिसाब मांगिए। 5600 करोड़ क्या 56 रुपया भी सरकार खर्चा करे तो उसका 56 बार आप हिसाब मांगिए, कोई उसमें गलत नहीं है। लेकिन पहले ही आप कह देंगे भाई ये नाजायज है, गलती जगह खर्चा कर दिया, थोड़ा सा 56 नहीं 20 रुपया खर्चा करो, 40 रुपया कहीं और खर्चा करो। राकेश जी, उसका जवाब यह है कि आदि शंकराचार्य का प्रोमो आपके यहां चला और आदि शंकराचार्य ने आज सत्ता को ना कहते कि विपक्ष पे प्रश्न खड़ा आपके प्रोमो के अंदर, तो आपने तारीफ नहीं करी इस बात की। अगर आदि शंकराचार्य अगर कहीं सत्ता को कह दें तो वो सत्ता विरोधी हो जाते हैं, और अगर विपक्ष का किसी नेता ने सवाल खड़ा करा है, वो हुआ या नहीं हुआ तो बाद में पता चलेगा। या ये प्रश्न के ऊपर उसको हिंदू विरोधी कह देना कौन सा राष्ट्र है? ये कौन सा राष्ट्र बन गया भाजपा के टाइम से कि अगर अपने देश में रहते हुए अपनी सरकार के प्रति कोई प्रश्न खड़ा कर दो तो वो हिंदू विरोधी हो जाएगा और उसकी तुष्टीकरण मुसलमानों के प्रति चला जाएगा। आज आपको शंकराचार्य चुभ गए, किसने दिया अधिकार उसको? आज कांग्रेस पार्टी को अविमुक्तेश्वरानंद चुभ गए। नहीं, मैं नहीं अयोध्या के समय बड़े अच्छे लग रहे थे, वैसा हूं। आज उन्होंने आप पर सवाल खड़ा कर दिया तो आपको चुभ गए। मैं चाटुकारिता पे नहीं चलता हूं ना, फिर वही बात है। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं, मैं तो उधर गया भी नहीं था भाई, कह रहा हूं चंद्रमोहन जी, मैं तो अविमुक्तेश्वरानंद की ओर गया भी नहीं, आप मेरा ध्यान लेकर गए उधर। अभी अरे मैं गया हूं ना, मैं आपकी प्रोमो में हर चीज सुन रहा हूं, तो उसके लिए मेरे को आपको बात यह है कि आप
मुझे आपसे कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि अगर आप एक प्रश्न उठने पर पूरे विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर देंगे तो अरे तारिक सर, जी को बार बार नहीं नहीं चंद्रमोहन जी, मेरी दिक्कत सर मेरा सवाल आपके सवाल पर नहीं है, मेरा सवाल आपके सवाल के शब्दों पर है। खर्चा नाजायज पहले बता देंगे, यहां इतना ही करो, इतना क्यों कर रहे हो? अरे करप्शन है 5600 करोड़, तो 56,000 करोड़ बार आप पूछिए कि हिसाब दो उसका, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खर्चे को नाजायज बता देंगे, कह रहे हैं गलती खर्चा कर रहे हो। प्रदीप भंडारी, आज कांग्रेस पार्टी को अविमुक्तेश्वरानंद चुप गए, अयोध्या के समय अच्छे लग रहे हैं। अखिलेश यादव के टाइम के ऊपर जो खर्चे के अंदर करप्शन हुआ, जिसकी आवाज उठाई, ठीक है प्रदीप भंडारी, आप मानते हैं? मैं बताता हूं क्यों ये हिंदू विरोधी है। पहले मेरे को पता है ये भ्रष्टाचार इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सीएजी की अभी रिपोर्ट आई है जिसमें 97,000 करोड़ का घोटाला किया हुआ था अखिलेश यादव जी की सरकार में सीएजी के हिसाब से। तो इनको सिर्फ घोटाला ही समझ में आता है। मैं बताता हूं हिंदू विरोधी ये क्यों है। हिंदू विरोधी ये इसीलिए है क्योंकि ये बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को तहस नहस करना चाहते हैं, मुसलमानों को धर्म के हिसाब से रिजर्वेशन देने में सहमति करना, ये संविधान के विरुद्ध है। ये जातीय सेंसस की बात करते हैं, सिर्फ हिंदुओं में, मुसलमान की जाति में नहीं बात करते। इन्होंने प्रभु श्री राम को टेंट में रखा इसीलिए हिंदू विरोधी है। प्रभु श्री राम के मंदिरों को नाच गाने का इंसिडेंट बताया इसीलिए हिंदू विरोधी है। इन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई इसीलिए हिंदू विरोधी है। प्रभु श्री राम जी के मंदिर बनने पर हिंदू विरोधी है। इन्होंने प्रभु श्री राम की बात करी थी तो देश के यूपी के लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिला? अरे बड़ी 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट, 1 करोड़ मिला। अरे चंद्रमोहन जी यार थोड़ी तो इकोनॉमी की समझ रखिए। चंद्रमोहन जी थोड़ी तो इकोनॉमी की समझ रखिए। 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या आए हैं। यूपी में अयोध्या की इकोनॉमी जो है 55% बढ़ी है। 55% बड़ी आपकी समझ है। फ्रजाइल 5 इकोनॉमी में देश को 50 में बंटादार कर दिया। आपकी समझ को देश नहीं चाहिए, कितने समझ में देश टॉप 5 इकोनॉमी में। अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं प्रदीप भंडारी और चंद्रमोहन जी, मैं आगे बढ़ता हूं तारिक खान, एक मिनट, मैं आगे बढ़ता हूं तारिक खान, कुछ मेरी बातें बड़ी ध्यान से सुनिएगा सर। जो आप कह रहे हैं फिजूल खर्ची है, नाजायज खर्ची है, 2013 में जब आपकी सरकार थी 1300 करोड़ आपने खर्चा किया था, तब 15,000 करोड़ का राजस्व लाभ हुआ था। 2019 कुंभ में 4,236 करोड़ का बजट था, 1,200 अरब का राजस्व लाभ था। 2025 में 5600 करोड़ से ज्यादा का खर्चा, 1.2 लाख करोड़ राजस्व का अनुमान। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, जो 2013 की बात हो रही है, आंकड़े मैंने इसलिए रख दिए कि भाई फिजूल खर्ची नहीं, सरकार खर्चा करती है, उसका राजस्व लाभ भी होता है, रोजगार भी लोगों को मिलता है, इसलिए बताया। लेकिन शिवपाल यादव ने कहा क्या था अगस्त 2012 में, जब महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हुए थे, कहा यह था कि कमीशन खोरी में कभी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। काम करो भाई, कमीशन भी कमाओ, कमीशन भी लेते रहो, काम होगा तो कमीशन भी होगा। अब बताइए, दो बातें हैं तारिक खान आपके सामने, और ये दोनों सवाल बहुत गंभीर है कि कमीशन खोरी की खुली छूट शिवपाल यादव दे रहे थे 2012 में, और हर साल का मैंने आपको आंकड़ा दिया है, जब भी कुंभ हुआ है सरकार को राजस्व लाभ ही हुआ है, चाहे आप थे तब, चाहे बीजेपी है तब। तो फिजूल खर्ची कैसे? लाभ का बेईमानी करने से क्या मतलब है? लाभ का बेईमानी, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो आप खर्चा कर रहे हैं 5600 करोड़ रुपए, इसका हिसाब मांग रहे हैं। उसका हिसाब मांगने और नाजायज कहने में अंतर होता है कि नहीं तारिक खान? नाजायज तभी होगा जब गलत जगह खर्च किया जाएगा। पूछा यह जा तो गलत जगह खर्चा हो रहा है महाकुंभ में, विवादों के घेरे, प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों में 5600 करोड़ खर्चा गलत जगह खर्चा हो रहा है। अमर उजाला की, अब बोलने नहीं देंगे सर, अमर उजाला की 6 नवंबर की खबर सुनिए। विवादों के घिरी महाकुंभ की फसाड लाइटिंग योजना, शासन तक पहुंचा मामला, योगी आदित्यनाथ तक मामला पहुंचा। जो लाइटिंग के लिए ठेका दिया गया था, वो जिस कंपनी को दिया गया, वो कुछ लाइटिंग के बारे में जानती नहीं थी। तारिक खान, मैं फिर कह रहा हूं सर, क्या कहें, मैं फिर कह रहा हूं तारिक खान, भाषा पर दिक्कत है मुझे। आप कहिए हिसाब मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप कह देंगे नाजायज है, घपलेबाजी हो रही है अभी से, आप कह देंगे फिजूल खर्ची हो रही है, आप कह रहे हैं, कह देंगे कि कम में भी हो सकता था। इतनी दिक्कत आपको हिंदू से है? नहीं, इसको हिंदू से कतई मत जोड़िए आरोप। यहां तो अगर फिर लाइटें जोड़ी गई, राजनाथ सिंह 2013 में गए और महाकुंभ जब हुआ, समाजवादी पार्टी ने कराया, 10 कमियां निकाला। राजनाथ सिंह एंटी सनातन। तो सर अभी जाइए, कमियां निकालिए ना, कौन मना कर रहा है? हम यही तो मना किया क्या?
बोलिए ना, महाकुंभ में ये तैयारी कभी रह गई, थोड़ा और खर्चा कर देते। राजनाथ सिंह और केशव प्रसाद मौर्य 2013 में कुंभ मेले में पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के भंडारी। साथ। एक सेकंड 5 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के साथ मीटिंग किया और 50 आरोप लगाए समाजवादी पार्टी के ऊपर, ये घपला किया। तो क्या एंटी सनातन थे, एंटी हिंदू थे, एंटी अरे सनातन भाई, घोषित करिए आज। आप फिर समझ ही नहीं रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तारिक खान, आप समझ ही नहीं पा रहे। खैर, प्रदीप भंडारी, मैं 30 सेकंड में